भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने एक खामोश दौरा किया है और खबर यह भी सामने आ रही है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर एक हमला हुआ है। इसकी तफसीलात क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। और चीन ने भारत को इंतबाह जारी किया है। ये 2 से 3 खबरें जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, इन पर बात करते हैं। तो आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 11 अगस्त 2024 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं जो खबर आ रही है रावलपिंडी के मकाम सदर की। यहां पर ऐसी इतला सामने आ रही है कि पाकिस्तान फोर्सेस की एक गाड़ी जा रही थी और उसके ऊपर हमला किया गया है। इस हमले की पूरी तफसीलात क्या है, किसने ये हमला किया है, कोई शख्स इसके अंदर मुलविस था, सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है। ये मेनू अनपढ़ कर मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें बताया जा रहा है कि रावलपिंडी के माल रोड पर वाक़ एक होटल के करीब एक शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुलजिम ने फोर्सेस को निशाना बनाकर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग के तबादले में मुलजिम को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है। वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन था। ये सिक्योरिटी जराये के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। इसके अलावा मुलजिम के कब्जे से पीटीआई का पार्टी झंडा, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद हुई हैं। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात भी जारी हैं। और आपको पता है कि 14 अगस्त बिल्कुल करीब है। आज 11 अगस्त 2026 हो चुका है और इसमें पाकिस्तान के DG ISPR की तरफ से कहा गया था कि अगर आपने पाकिस्तान की दिफाई नौइयत की ताकत को देखना है, पाकिस्तान की सलाहियत को देखना है, तो फिर आप इंतज़ार कीजिए कि इस बार 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है। तो 14 अगस्त के हवाले से ये चहमगोइयाँ हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा से मुतल्लिक कुछ अहम जो तनसीबात हैं, असलहा है, इक्विपमेंट है, अपनी जो सलाहियत है उसकी रुनुमाई कर सकता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बहरहाल 14 अगस्त से पहले ये ख़तरा भी मौजूद है कि इस किस्म के जो हमले हैं खुदा ना खासा, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद हैं कि ऐसी इतलात हैं कि पाकिस्तान के जुड़वा शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। इस ज़मन में हमने मुतादिद ऐसे अकाउंट्स भी देखे हैं जो कि कालअदम BLA या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान का नाम देती है, या फिर कालअदम TTP जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल खवारिज का नाम देती है। इन अकाउंट से भी दावे किए गए थे कि 14 अगस्त को एक बड़ा कुछ होने जा रहा है। तो भारत DG ISPR की तरफ से इस अनाउंसमेंट के बाद, इस बयान के बाद ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और 14 अगस्त और इससे पहले का पूरा एक पस मंजर है। पाकिस्तान के सिफारती और खारजा अमूर के ऊपर कामयाबियाँ हैं। हमने सितंबर 2025 के अंदर सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 को जिस तरह से बुरी तरह से नाकाम किया और उसके बाद पाकिस्तान को एक बूस्ट मिला सिफारती सतह के ऊपर और दिफाई नौइयत के हवाले से। और उस पर फिर ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो डिफेंस पैक्ट हुआ, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, सलाहियतें हैं, पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं जिनकी रुनुमाई या जिनका अक्स जो है आप ये कह सकते हैं कि 14 अगस्त को नज़र आएगा। और पाकिस्तान की तमाम तर कामयाबियाँ और तवानाइयाँ और सलाहियतें ज़ाहिर है मुल्क दुश्मन अनासर को यह हजम नहीं हो सकती हैं। तो बहरहाल ये सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आ रही है कि जिस शख्स ने ये हमला किया है उसका ताल्लुक किस जगह से है वो मैं बता चुका, उसका नाम बता चुका। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उसका ताल्लुक PTI से बताया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की जो सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उससे उसका ताल्लुक बताया जा रहा है, उसका रुकन बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और ओवरऑल एक बतौर एक मुल्क की सियासी पार्टी के तौर के ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाती है, इस खबर के बाद 12 जो भी बयान होगा आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर सामने आ रही है वो ये है कि भारत और बांग्लादेश अवामी सतह के ऊपर बयानात की हद तक मामला कुछ और नज़र आ रहा है, लेकिन पस पर्दा दोनों रहनुमाओं की और अहम सिक्योरिटी मामलात के ऊपर दोनों ममालिक की जो गुफ्तो शनीद है ये सिलसिला भी जारी है। हाल ही में ये खबर सामने आई है कि भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने बांग्लादेश का दौरा किया। गो कि इस विजिट को मामूल का विजिट कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि हर 2 साल के बाद ऐसा जो विजिट है ये प्लान होता है। लेकिन आपके सामने है कि जब से शेख हसीना वाजिद गई हैं, बांग्लादेश के अवाम ने उन्हें इक़्तिदार से निकाला है, तब से भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। विज़िट ऐसे मामूल में हुआ करते थे, लेकिन अब तो मामूली हालात भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की जो आला क़यादत है उनकी मुलाकातें अभी उस तरह से इंडियन हुकाम के साथ नहीं हो रही है और ना ही इंडियन हुकाम तक वैसी जो मुलाकातें हैं जो पहले शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में हुआ करती थी, ना ही बांग्लादेशी हुकाम वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का बांग्लादेश का विज़िट करना ज़ाहिर है ये इन तमाम तर चीज़ों को इंडिकेट करता है कि
भारत मुमकिन तौर पर और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरह बांग्लादेश को दूसरे कैंप में जाने से रोका जाए। ऐसा ना हो कि वो चीन के कैंप में पूरी तरह से चला जाए, ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर ले। तो इसीलिए हमें उनके साथ तवाज़ुन रखना है। ठीक है, मीडिया के अंदर हम आकर बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ कह भी देते हैं, अवामी सतह का नैरेटिव सियासी सतह का एक अलहदा होगा, लेकिन सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से हमने उनके साथ ताल्लुकात को बना कर रखना है। हम बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी सरहद भी हमारे साथ लगती है। तो बैक वक्त जो है हम पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अंदरून खाना बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं, भारत इन्हें अपने तय ठीक करने के, दुरुस्त करने की कोशिशें भी कर रहा है। और इसी ज़िम्मन में बताया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं उन्होंने विजिट किया है बांग्लादेश का। और इसके अलावा ये भी चीज़ सामने आ रही है कि उनकी बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान के मुशीर बराए अमूर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रिटायर डॉक्टर AKM शमसुल इस्लाम से भी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी के बावजूद ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए एतमाद बहाल करने की वाज़ेह कोशिश नजर आ रही है। इसके अलावा भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने 4 रुकनी भारतीय वफ़द की क़यादत की है, जिसमें अशोक और राहिल नेगी और इसके अलावा शेबाल राय चौधरी भी शामिल थे। वफ़द 9 अगस्त इतवार को दोपहर तकरीबन बताया जा रहा है कि 2:30 या 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है। ये दौरा बांग्लादेश की फौजी खुफिया एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस की बाज़ाब्ता दावत पर अंजाम पाया है। सिफारती ज़राए इसे रॉ और DGFI के दरमियान मामूल के राबतों का हिस्सा करार देते हैं, जो आमतौर पर हर 2 साल के बाद होते हैं। और इसका पूरा पस मंज़र मैं आपके सामने रख चुका हूँ। और ये भी याद रखिए कि एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब शेख हसीना वाजिद ने एक खिताब भी करना था भारत के अंदर ही बैठकर, तो उसके ऊपर भी बांग्लादेशियों काम ने खासा एक शदीद रद्दमल भी दिया था। तो इसका मतलब ये है कि तमाम ये इशारे जो डॉट से डॉट है यही बताते हैं कि भारत जो चाहता है वो ये है कि बांग्लादेश के साथ हमने ताल्लुकात के दरमियान एक तवाज़ुन रखना है। मुकम्मल तौर पर अपने बयानात से या अपनी पॉलिसी से हमने इसको पाकिस्तान या चीन के कैंप में नहीं जाने देना है और एक तवाज़ुन हमने रखने की कोशिश करनी है। और इसी हवाले से इक़दामात भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा चीन और भारत की एक और डेवलपमेंट हुई है। इसके ऊपर चीन ने एहतजाज किया है और भारत को इंतबा भी इस ज़िमन में जारी किया है। और इसमें क्या इक़दामात हुए ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि भारत ने 7 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश में 27 मकामात और जोग्राफियाई खसूसियात को सरकारी नक्शे पर म्यारी नामों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर निशान जद किया है। यह इक़दाम यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रियासती हुकूमत के मशवरे से सर्वे ऑफ इंडिया के सरकारी नक्शों पर किया। इसका मकसद उन मकामात के दुरुस्त शनाख्त को आसान बनाना और आवाम में उनके बारे में बेहतर आगाही पैदा करना था। इन 27 मकामात में लॉन्ग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब एक अहम मकाम है माजा गांव, मुख्तलिफ पहाड़ी दरे जैसे कि थगला और इसके अलावा बड़े मुश्किल से और ज़ाहिर मकामी नाम है तो उनकी ज़ुबानों में होंगे। ये मुख्तलिफ इलाकों के नाम हैं जो भारत ने अपने मुताबिक रख दिए हैं। आपको पता है कि चाइना और भारत के दरमियान अरुणाचल प्रदेश तिब्बत वाले मामले के ऊपर कशीदगी है। चीन ये कहता है कि ये हमारे इलाके हैं, भारत ये कहता है कि हमारे इलाके हैं। चीन भी इन इलाकों को अपने नाम देता है और भारत उसके ऊपर सिफारती एहतजाज करता है। अब भारत ने कुछ इलाकों को अपने मुताबिक नाम दे दिए हैं और उसके ऊपर चीन की तरफ से एहतजाज किया गया है। और चीन ने यह कहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश और ये पूरी पट्टी ये चीन का एक अटूट अंग है, ये हिस्सा है। और ये भारत की जो कोशिश है ये खित्ते के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश हो सकती है जो भारत की तरफ से ही किया गया है। अब इसके अलावा चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और बातिल करार देते हुए कहा कि यह बीजिंग के दावे को तब्दील नहीं कर सकता। चीनी तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि चीन नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम नहीं करता और इसे गैर कानूनी तौर पर कायम करदा इलाका करार देता है। उनके मुताबिक भारत की जानिब से चीन के तवील अरसे से इस्तेमाल शुदा नामों को अपने नाम नेहाद म्यारी नामों से तब्दील करने की कोशिशें गैर कानूनी, कलअदम और बातिल हैं और इससे योंग नान खित्ते की हैसियत नहीं बदलती जो चीन की सरजमीन है। तो ये चीन और भारत के दरमियान एक कशीदगी वाला माहौल चलता रहता है। चीन अपने तौर के पर नाम तब्दील करता है, फिर भारत की तरफ से हो जाते हैं, फिर खारजा अमूर के या खारजा दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान है, मजम्मती बयान है, वो एक दूसरे के ममालिक एक दूसरे के ऊपर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो भारत 2 से 3 डेवलपमेंट्स है जो कि आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने फ़कत रिपोर्टिंग वाले अंदाज में आपके सामने रखी है। इसके अंदर कोई तज्जिया कोई चीज़ शामिल नहीं थी, फ़कत जो खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।